अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 7:30 हो रहे थे और आज ज़रा मैं थोड़ा लेट उठी थी और सूरज जो था वो भी दिन वैसे ही होता है 7 बजे, 7:30 बजे भी। लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे और एकदम से मुझे आवाज़ आई अज़ान की, मम्मा अज़ान उठ गया था यहाँ पे, हेलो। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या नए देखने वाले हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं मेरे। अज़लान जो था वो अपने बाबा के साथ नीचे गया हुआ था और क्योंकि नुमान उठ जाते हैं सुबह, उन्होंने स्कूल जाना होता है। और यहाँ पे अज़ान साहब जो है उसका बस नहीं चल रहा था अज़ान के ऊपर चढ़ जाए और अज़ान बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि भी शोर नहीं करो, भैया बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं। और इसको होता है पता नहीं मम्मा क्या कर रही हैं। ये मेरा बेटा सुबह ही सुबह उठ जाता है, माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा बेटा है ये मेरा। और इसका नाम अज़ान है। अब जो मेरे नए यूज़र आ रहे हैं, जो नए देखने वाले हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए कि मैं बताऊं कि ये मेरे जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों की डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं दिन में करती हूँ, किस तरह मेरा दिन गुजरता है बच्चों के साथ। और अच्छा, ये सब करने के बाद ना आज मैंने रूम की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की और मैंने खुद ही वो सेटिंग चेंज की, यकीन जाने। अब आप लोग कहेंगे भैया आपने अकेली नहीं किस तरह बेड वगैरह किया, तो बस मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ना सनस्क्रीन लगा रही थी सुबह-सुबह। अच्छा, कुछ और लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन दिन में सनस्क्रीन और रात में सीरम, ये 2 चीज़ें मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। इतना तो कर ही सकते हैं यार हम बच्चों के साथ, जो भी है थोड़ा-सा अपनी भी केयर ज़रा करनी चाहिए। अब अज़ान साहब को लग गई थी भूख और उनके साथ नम-नम स्टार्ट हो गया था और यहाँ मेरा लड्डू जो प्यारा बच्चा था वो सो रहा था। इसका सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कि पैम्पर मेरा रिमूव कर दो, मम्मा पैम्पर उतार दो, पैम्पर उतार दो। अच्छा जी, उतार देती हैं मम्मा पैम्पर। माशाल्लाह से ये है गया है 2 साल का और अभी मैंने इसका पैम्पर नहीं छुड़वाया, लेकिन अज़ान का पैम्पर जो है मैंने छुड़वा दिया है। अज़लान का, सॉरी अज़लान। यहाँ मेरे बच्चों के नाम ना बिल्कुल इनके जो बाबा ने ना सेम सेम रखे हैं, अज़लान, अज़ान, अज़हान। तो मैं अज़हान को अज़ान भी कह देती हूँ, तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़ होती है इन दोनों के बच्चों के नाम में। तो ये है कि बड़े को तो मैंने छुड़वा दिया पैम्पर, माशाल्लाह से वो 3 साल का हो गया है, तो उसको तो पैम्पर वगैरह नहीं मैं लगाती। सुबह का टाइम था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, मौसम चेंज हो रहा है ना, गर्मी सर्दियाँ आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने कहा यार चलो ना, अब सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। और अभी अज़लान नीचे था और अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा-ठंडा सा थोड़ा-सा। मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और चाय बनाने के बाद जैसे ही मैंने फ्रिज खोला और मैंने आटा निकाला, मेरे पे बम फूट गया कि आटा तो फ्रीज़र में रखा था रात को। गॉड! मैंने कहा यार अब इनको भूख लगी है, क्या करूँ? तो चाय तो यहाँ पे बन चुकी थी। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा फिर मैं नीचे गई, नीचे मेरी देवरानी होती है, मैंने उससे बोला कि यार आटा गूँधा हुआ है, तो उसने बोला आटा गूँधा हुआ तो नहीं है, हाँ लेकिन पराठा रखा हुआ है, तुम ये ले जाओ, मैंने अभी बनाया था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बच्चे तो खा लेंगे, बच्चों के लिए मैं पराठा ले आई थी और ख़ुद मैंने ये चाय और रस का मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ। ज़्यादा मेरे से नाश्ता नहीं किया जाता, मतलब इतना, मतलब मेरा दिल था कि चलें आज चाय रस खाएँ। इसके बाद मैंने कहा चलो यार रूम की ना सेटिंग चेंज की जाए आज, क्योंकि अब मैं बोर हो गई थी सेटिंग से। मैं बड़ी जल्दी ना अपने रूम को तितर-बितर करने लगा रहती हूँ। कुछ ही दिन गुज़रते हैं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं अलमारी भी इधर हूँ, अलमारी मेरे से बेचारी घसीटी ही नहीं जाती क्योंकि ये ज़्यादा ही भारी है। और यहाँ पे मैं जो है वो करना स्टार्ट कर रही थी और पहले तो 3 साल ही होता था मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, प्रेग्नेंट होती थी, कोई भारी चीज़, लेकिन अब मैं कर लेती थी। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना ये बेड बहुत भारी है, तो इतना इतना ज़्यादा भारी नहीं है। कुछ ये जो लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है ना, इसकी वजह से भी मुझे ज़रा थोड़ी हो जाती है आसानी, क्योंकि बेड ईज़िली उधर को चला जाता है स्लिप होके ना खुद ही। तो ये कि थोड़ी-सी मुश्किल होती है, उस साइड पे होती है, ये जो सर वाली साइड है ना, ये थोड़ी ज़्यादा भारी है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी-थोड़ी मुश्किल होती है इसको करने में। लेकिन ये कि इतना नहीं होता, मैं कर लेती हूँ आसानी से, मतलब सारा कुछ ना खुद ही कर लेती हूँ। और पिछले 1 वीक में आप यकीन जाने मैं अपने बेड को कोई 3 से 4 दफ़ा इधर से उधर कर चुकी हूँ और मुझे कोई सेटिंग पसंद ही नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ, ये बेड है कोने में, तो इस तरफ ना पंखे की हवा नहीं लगती, तो रात को अब आजकल इतनी ठंड होने लगी है, बच्चों के लिए कूलर की हवा, तो बच्चे बीमार हो रहे थे, ज़ुकाम बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने इनको पंखे के नीचे बेड को किया। मैं और मेरे बच्चे भाई बेड पे ही सोते हैं, तीनों बच्चे, माँ के बगैर तो सोते ही नहीं है ये। तो बाप की आदत भी मैंने इन्हें डाल दी है, बट ये होता है कि अक्सर नुमान का काम अक्सर ऐसा होता है रात को होटलिंग का, तो होटल वगैरह उन्होंने जाना होता है, तो इसलिए मैं ज़रा अब ये मेरे पास ही सोते हैं। तो बेड के नीचे से जो निकले इनके खिलौने और शॉपर, बस पूछें मत, इनके टॉय, सारा कुछ ही बेड के नीचे होता है। आपके भी इसी तरह हो? बेड हमारा जो होता है ना, मैं कहती हूँ जो एक दफ़ा तो बेड हटाओ तो ऐसा कमरे का निकलता है ना, सारी गुम हुई चीज़ें निकल जाती हैं आपकी। सफाई की और
बेड के हटाने के बाद मैंने जो इसे अच्छी तरह से नीचे से सफाई की। यार सारा दिन बस ऐसे ही होता है, कभी कुछ किसी दिन करना होता है, कुछ किसी दिन करना होता है। अच्छा यार रात में ना मैंने आज अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा, मतलब डेली ही मैं ही करती हूँ, मैं और अज़लान खेल रहे थे। अज़लान मुझे पकड़ रहा था यहाँ पे, वो ना मम्मा को पकड़ लो, तो मम्मा को पकड़ा था। देखा मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा क्या कर रही हैं। और यहाँ पे मैं अज़ान हम कह रहे थे, अज़हान सोया हुआ था और अज़ान मुझे पकड़ रहा था। तो यहाँ पे ये कि रात के टाइम बस अब इनके सोने का टाइम था, तो मैं थोड़ा सा, मेरा होता है कि चले मैं भी थोड़ा सा भाग भूग लेती हूँ। थोड़ा अज़हान के बाद से मेरा वेट ज़रा गेन हो गया है, तो वो मैंने कहा चलो हो जाएगा इसी इन्हीं के साथ खेल खेल के। और बस इसी तरह मेरा जो है वो दिन गुजरता है और रात गुजरती है। कमेंट लाजमी करें और किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी लाजमी बताइएगा। और मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। हाय करो, खेलो। ये मुच्चू क्या मतलब, आ जाओ। हम लोग थक चुके थे और हम लोग आ गए हैं कमरे में। हाँ जी। हाँ, अब बच्चों के सोने का टाइम है। अज़हान सो गया, कूलर चल रहा है। हाँ जी, अब जो है वो बच्चों के सोने का टाइम है। अज़हान सो चुका है और अब मैं इन दोनों को भी सुलाऊंगी और आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है, व्लॉग पसंद आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।